हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं विवेक और आप सबका माय एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं या इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब को मैं कराने वाला हूं। तो चलिए आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। और हाँ, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन नहीं बताएंगे, बल्कि उस क्वेश्चन को हम फुली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। ना कि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन बताएंगे, नहीं, उस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे आपको, ताकि आपको उस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन जो बनने वाले होंगे उन सबको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कोने पे। हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए दिया है सीधी रेखा में, और ऑप्शन बी दिया है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी बोल रहा है किसी भी रेखा में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश की किरण जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सीधी रेखा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए दिया है निर्वात में, ऑप्शन बी दिया है वायु में, और ऑप्शन सी दिया है जल में, और डी बोल रहा है कांच में। तो देखिए प्रकाश का वेग किन किन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए निर्वात में और वायु में। देखिए निर्वात में और वायु में प्रकाश का वेग ये सेम होता है, माने एक समान होता है। निर्वात और वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और उसके बाद जल में क्या होता है? जल में प्रकाश का वेग क्या होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है? कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम किस में है? तो सबसे कम आपका कांच में है। और क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? किस प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो न्यूनतम किस में हो जाएगा? कांच में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो सबसे कम किस में हो जाएगा? कांच में। तो देखिए आप इन सभी वैल्यू को याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बना के पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जल में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो आपको पता होगा तभी तो बना सकते हैं। तो आप सिर्फ ऑप्शन मत रटिए, उसका फुल एक्सपीरियंस समझिए। तो इन सभी को आप याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 3 में बोल रहा है कि इस मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, और सी बोल रहा है अवतल दर्पण, और डी उत्तल लेंस। तो देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसा करते हैं? उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? यह साइड मिरर के रूप में इसको हम लोग उपयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में पीछे की वस्तु को देखने के लिए, यानी कि साइड देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, उत्तल दर्पण। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि पीछे की वस्तु हमें दिख सके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? 4 में बोल रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, उसमें क्या था? उत्तल दर्पण, क्योंकि साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो मोटर कार के हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटा दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी या काल्पनिक और सीधा बनता है। और क्या हो जाएगा, और सीधा। देखिए समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, बात एक ही है। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, तो आभासी या काल्पनिक और सीधा बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक। इसमें सिर्फ काल्पनिक दिया है, कहीं कहीं आभासी भी देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, काल्पनिक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। क्या पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो देखिए किसी भी भौतिक राशि का हम लोग ऐसे मात्रक तभी निकाल सकते हैं जब उसका हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग P से करते हैं डिनोट। P इक्वल टू होता है 1/f। f क्या है यहाँ पर, f फोकस दूरी है, और f जो होता है वो हमेशा मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/m मीटर हो जाएगा। तो प्रति मीटर हो सकता है इसका मात्रक, प्रति मीटर, या इसको कहीं कहीं लिखता है डाईऑप्टर। क्या लिखता है, डाईऑप्टर लिखता है, डाईऑप्टर। तो क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक प्रति मीटर बोलिए, कहीं कहीं प्रति मीटर देता है, कहीं कहीं डाईऑप्टर देता है। तो ये इसका दोनों मात्रक होता है, प्रति मीटर या डाईऑप्टर। तो क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डाईऑप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, डाईऑप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग किरण आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण आरेख बोलते हैं, किरण आरेख। यह एक डेफिनेशन ही होता है, यह परिभाषा ही पूछ दिया आपसे कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं हम लोग किरण आरेख, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। यानी हमको लेंस की क्षमता दिया है, यानी P का वैल्यू दिया है 2 डाईऑप्टर, और पूछ कर रहा है हमसे फोकसांतर पूछ रहा है F का वैल्यू। तो इससे पहले हम आपको फॉर्मूला क्या बताएं, लेंस की क्षमता का, लेंस का क्षमता निकालने के लिए लेंस की क्षमता क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। ये P इक्वल टू 1/f ये कब होता है, जब f मीटर में होता है। और जब लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f जब f सेंटीमीटर में होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 100/f। तो जो ऑप्शन दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हमको फार्मूला ये लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से लगाइए, जब वैल्यू रखिएगा P का मान 2 और 100/f हो जाएगा। जब f यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पे आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से निकालिएगा तो 2f हो जाएगा, 2f इक्वल टू 100। जब f का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर, जो कि आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता का 2 फार्मूला होता है, याद रखिएगा। एक ये होता है कब, जब f जो है, जब f फोकस दूरी मीटर में होता है तब 1/f होता है, और जब f सेंटीमीटर में होगा तो 100/f हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है
किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का फोकसांतर पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है। सबसे पहले हमको यही जांचना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तल लेंस, बात करते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, तो देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी भी क्या होता है, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होता है और इसका क्षमता भी पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं कि अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस का फोकस दूरी भी नेगेटिव होता है, इसलिए इसका क्षमता भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हम इसको क्वेश्चन 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यानी कि हमको एफ का वैल्यू, फोकस दूरी दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, लेंस की क्षमता पूछा है, यानी कि पी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हमको कौन सा लगाना पड़ेगा, फार्मूला P = 100/F। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए यदि मीटर में देता तो हम लोग P = 1/F लगाते हैं, लेकिन क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हमको 100/F लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब वैल्यू रखिएगा F = 50 तो P = हो जाएगा 100 और F का मान 50 दिया है तो 50 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, P का मान 2 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का। तो कितना आ जाएगा आंसर, हम P = 2 डायोप्टर। प्लस में कि माइनस में, प्लस में क्यों होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है और लेंस की क्षमता भी प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर +2D हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रकाश स्रोत, बी बोल रहा है किरण पुंज, सी प्रदीप्त और डी प्रकीर्णन। तो देखिए ये डेफिनेशन ही पूछ दिया आपसे कि प्रकाश के किरणों को, 10 नंबर में क्या पूछ रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज जहाँ पर सभी जो प्रकाश की किरण क्या हो मिलती हो, जहाँ पे सभी जाके मिलती हो, इसको हम लोग किरण पुंज बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है आपसे कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम अभी आपको जस्ट बताए हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस जब हम बात करें तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी एफ क्या होता है, एफ फोकस दूरी होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और इसका लेंस की क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यही पूछ रहा था कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, धनात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 12 ठीक 11 के जैसा है कि अवतल लेंस की क्षमता बताना है। तो जस्ट हम आपको तुरंत अभी बताया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है और इसका क्षमता भी ऋणात्मक होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऋणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ऋणात्मक। 13 में आपसे क्या पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को और हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ऐसा हर साल एक नया क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। तो आइए पहले हम जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं दर्पण के बारे में। देखिए अवतल दर्पण बोलिए
या इसका और नाम होता है अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। क्या? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, समझे? यानी कि अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण बोलिए, उत्तल दर्पण बोलिए या अपसारी दर्पण बोलिए, दोनों का एक ही नाम होता है। तो अवतल दर्पण यानी प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को मिलाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अभिसारी। और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, इसलिए हमको इसको अपसारी बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण और उत्तल दर्पण अभिसारी होता है। और लेंस जो होता है, लेंस इसका जस्ट उल्टा होता है। तो देखिए अवतल लेंस क्या हो जाएगा? अवतल लेंस अपसारी हो जाएगा। कैसे? कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश को मिलाता है, इसलिए हम लोग इसे अभिसारी बोलते हैं। और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, इसलिए हम लोग इसे अपसारी बोलते हैं। और लेंस में दर्पण का जस्ट उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। अपसारी हो जाएगा, अपसारी लेंस। यानी कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो दर्पण है वो दर्पण लेंस का जस्ट उल्टा है। जो हम लोग अवतल दर्पण में बोल रहे हैं, ठीक उसका उल्टा हम लोग उत्तल में बोल रहे हैं। तो अवतल दर्पण क्या बोले हैं हम? अभिसारी बोले हैं। और अवतल लेंस में उत्तल का बोल दिए। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण, और अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। तो इसमें क्या पूछा है आपसे 13 नंबर में कि उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, अभिसारी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में सेम इसी प्रकार पूछा है कि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं। इससे पहले क्या पूछा है? उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं। और इसमें पूछ रहा है 14 में कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, अपसारी लेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है? 15 में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी किस पदार्थ का हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग लेंस उसी पदार्थ का बना सकते हैं जो जिस पदार्थ को प्रकाश क्या कर दे? पार कर दे। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है जल को तो प्रकाश पार कर सकता है। और ऑप्शन बी दिया है कांच को भी पार कर सकता है प्रकाश। और ऑप्शन सी दिया है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को भी पार कर सकता है प्रकाश। और ऑप्शन डी दिया है मिट्टी, लेकिन मिट्टी जो है मिट्टी को प्रकाश पार नहीं कर सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी। यानी कि मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है। क्या इसका एक ट्रिक होता है? अवतल दर्पण यानी कि 12, उत्तल दर्पण यानी कि छोटा। अब आप बताइए कि अवतल दर्पण 12 है या उत्तल दर्पण 12 है। शब्द में लिखने में कौन 12 है? अवतल 12 है या उत्तल 12 है। तो जो 12 होगा उसमें 12 बनेगा प्रतिबिंब, और जो छोटा होगा उसमें छोटा बनेगा। तो अवतल लिखने में अवतल 12 है, इसलिए इसमें 12 प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल छोटा है, इसलिए इसमें क्या बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। करेक्ट।
तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इससे पहले क्या था कि किस दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें क्या पूछ रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा 12, यानी कि अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, आप सभी को पता होगा। कितने होते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम? 2 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20। 19 में क्या पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए ये एक माध्यम हो जाएगा आपका। ये है अभिलंब, इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब बोलते हैं, बीच वाले को अभिलंब है ये अभिलंब। और ये है विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। और एक और इसका बना रहा हूँ फोटो इधर। ये अभिलंब है, और ये ऊपर में सघन ले लेते हैं। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। विरल का मतलब होता है हवा। क्या है? हवा। और सघन कोई भी हो सकता है, ठोस कोई पदार्थ, जैसे पानी हो गया, कांच हो गया। तो देखिए जब प्रकाश की किरण विरल से, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर भागती है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण विरल से, यानी कि हवा से जब सघन में जाएगा, जो चीज़ घनियाल हो यानी जो चीज़ घाना हो, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कैसे मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन से, यानी कि कोई भी चीज़ घाना से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो दोनों समझ में आया कॉन्सेप्ट कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से वो दूर भागती है। तो ये दूर भागती है और ये मुड़ जाती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से, यानी कि हवा का मतलब विरल, हवा से कांच में, अच्छा आप बताइए कि हवा विरल होता है या कांच होता है? विरल। तो विरल क्या होता है? हवा होता है। और कांच क्या हो जाएगा? सघन। तो यानी कि जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि प्रकाश की किरण हवा से, यानी कि विरल माध्यम से कांच, यानी कि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा होता है, फोटोग्राफी कैमरा में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो सबसे पहला बात कि फोटोग्राफी कैमरा में हम लोग दर्पण का उपयोग करबे नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? या तो उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। तो हम लोग फोटोग्राफी कैमरा में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, और इससे आगे की और हम क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।